हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेश्वरी बोहरा है। वीडियो रन कर रहा हूँ, उसके बाद। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है राजेश्वरी बोहरा। मैं शिवाजी नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 4 में कार्यानुभव टीचर करके कार्यरत हूँ और आज आपके सामने अपना वर्क एक्सपीरियंस मतलब कार्यानुभव का आज हमारा जो लेक्चर है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में जो भी टीचर्स हैं सभी का आपका, और जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वर्क एक्सपीरियंस आप सबको मालूम है, वर्क मतलब काम और एक्सपीरियंस मतलब उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसे कहते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस। कार्य और अनुभव, काम करना और उसके साथ उससे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है वो मिलना, इसे कार्यानुभव बोलते हैं। तो बच्चों, अभी अभी अपनी दिवाली हो गई है, बहुत सारी छुट्टियां आपने मनाई, बहुत मजे किए, घर पे छुट्टियों में मिठाइयाँ खाई है, बहुत रिश्तेदारों से मिले हैं, मजे किए हैं। और अभी आज से हमारी ऑनलाइन स्टडी जो है फिर से शुरू हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बात बता देना कि अपनी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है स्टडी, तो सब लोग उसमें ज्वाइन हुआ करें। ठीक है बच्चों, तो सभी को दिवाली तो बहुत अच्छी गई। ऐसे तो दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई, दिवाली का जो पूरा मौसम है अभी और 15 दिन तक है। तो सबको फिर से एक बार मैं हैप्पी दिवाली बोलती हूँ और आज का हमारा लेसन शुरू करते हैं। जैसे हम हर हफ्ते अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, उसी तरह से आज भी हम एक बहुत बेहतरीन चीज जो हमारे हमेशा जिंदगी में काम आने वाली एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं और जिसका इस्तेमाल तो हम खुद के लिए कर सकते हैं और वो चीज आप बाहर भी बेच सकते हो और बहुत अच्छी खासी आमदनी उससे आप ले सकते हो। तो बच्चों, आपको मालूम रहेगा कि बहुत लोगों को अपनी कुछ खास चीजें, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो दिन में कुछ काम रहते हैं अपने, वो सब लिख के रखेंगे डायरी में। तो फिर क्या होता है, हमें कहीं बाहर गए तो भूलने को नहीं होता, वो सब याद रहता है। कुछ ऐसे दिन, अलग अलग दिनों में हमारे कुछ अलग अलग काम रहते हैं, जैसे कि किसी दिन किसी को मिलने जाना है, कहीं पे किसी से मीटिंग है, कहीं किसी खास दिन किसी का जन्मदिन है। तो ये सारी बातें जो है लोग क्या करते हैं, अपने एक पर्सनल डायरी रखते हैं अपने पास, पॉकेट डायरी रहती है। तो वो पॉकेट डायरी जो है सबको बहुत प्यारी रहती है। बहुत सारे लोग जो है, ज्यादातर बाहर जाने वाले, काम पे जाने वाले लोग हैं, तो ऐसे जो ज्यादा लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ ज्यादा रहना उनको मतलब उनका काम रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, भूल सकते हैं हम लोग कि कौन से दिन क्या काम है, कौन से वक्त किसको मिलना है। तो ये हम भूल ना जाए, हमें याद रहे, इसके लिए क्या करते हैं लोग, डायरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको पॉकेट डायरी बोलते हैं। तो इसी तरह से जो पॉकेट डायरी रहती है वो बहुत छोटी रहती है, जो अपने पॉकेट में यानी जेब में आ सकती है। उसी तरह से थोड़ी सी बड़ी भी डायरी आप बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं उनको अपनी खास चीजें जो रहती है उनको संभाल के रखने का, उसकी एक खास डायरी बनाने की आदत रहती है। आजकल बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड दिखाई देता है कि उनको जो पसंदीदा कैरेक्टर्स है, कार्टून कैरेक्टर्स है या रॉक स्टार्स है, पॉप स्टार्स है, म्यूजिशियंस है, उनके फोटोज है, स्टार्स है, पिक्चर में जो काम करते हैं वो हीरो हीरोइंस है, उनकी फोटो हम कलेक्ट करते हैं। या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कोई आइडियल रहते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद है, इंदिरा गांधी है, बापूजी है, नेहरू है, मतलब इन लोगों के जो फोटोज वगैरह हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो ये सब कलेक्शन भी रखने के लिए हम ऐसी डायरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खुद की जिंदगी की कुछ यादें हमें हमेशा
एल्बम के टाइप में जुड़ के बना के रखने की आदत होती है, और रखे तो बहुत अच्छा लगता है। आगे चल के आने वाली जिंदगी में कभी कभी हम उनको पुरानी यादों की तरह खोल के देख सकते हैं, तो बहुत सारी यादें हम इस डायरी में अपने छुपा के रख सकते हैं। तो ऐसी एक खूबसूरत डायरी जो कि बनाने में बहुत आसान है, खर्चा बहुत ही कम है उसके लिए, और बहुत ज्यादा दिल के करीब रहती है सबके पास। हम लोग दुकान में से तो बहुत सुंदर सुंदर डायरिया जैसे चाहे ऐसे ले सकते हैं, लेकिन जब हम खुद के हाथ से अपने पसंद की डायरी बनाते हैं तो उसका मजा बहुत अलग रहता है, वो आप सभी को मालूम है। अपनी बनाई हुई चीजें सबको ज्यादा पसंद आती है। तो चलो बच्चों, आज की ये जो डायरी है हम बनाना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ जो आगे आने वाली जानकारी है मैं आपको देती रहूंगी। इसके लिए आज हमें जो मटेरियल लगेगा मैंने आपको सबको लिंक में भेजा ही था, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं। हमें लगने वाला है इसमें व्हाइट पेपर, टिंटेड पेपर A4 साइज के, और व्हाइट पेपर टिंटेड, इतना ये तो मेन मटेरियल है। कोई भी कलर का आप टिंटेड पेपर आपकी पसंद से ले सकते हो, छोटे बड़े साइज में। और व्हाइट पेपर जो जेरोक्स पेपर आते हैं A4 साइज के, उनका इस्तेमाल हम करेंगे। हमें छोटी डायरी बनानी है तो हम इसी पेज को कटिंग करके उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो है, हमें इनमें से 2-3 पेज, जितने पेज की हमें डायरी बनानी है उस हिसाब से हम इसमें से पेज लेंगे और सजावट करेंगे। उनको जोड़ने के लिए हमें स्टेपलर की जरूरत है, ये हर घर में अवेलेबल रहता है। कैंची कटिंग वटिंग करने के लिए, और डेकोरेशन करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने आज इस तरह के स्टिकर्स लिए हुए, आप अपने पास स्टिकर्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फोटो खुद की इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी फोटो एल्बम भी इसमें आप बना सकते हो। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपनी पेपर डायरी बनाने के लिए। ये जो व्हाइट पेपर है, इनको हम क्या करेंगे, हमें छोटा पॉकेट में रखने वाली डायरी बनानी है, तो हम इनको पहले बीच में से फोल्ड करके कटिंग करके लेंगे। तो इस तरह से सारे जो पेपर्स है, जितने हमें पेज बनाने हैं उतने पेज के लिए इनको फोल्ड करके लेना है। इसमें और एक बार हम फोल्ड करेंगे इस तरह। कटर देना है ये, और अगर आप चाहो तो इसको और भी छोटा सा यहाँ पे भी फोल्ड करके ये भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, हम इतना साइज में लेते हैं तो ये ठीक है। मतलब एक पेज के हमने 4 पेज बनाए। इस तरह से आप जितने पेज बना सकते हो उतना पेज को फोल्ड करके रखिए। तो हम 3-4 पेज ले लेंगे। 4 पेज में आपके 12 पेज आ जाएंगे अंदर। आपको जितना मतलब ज्यादा पेज चाहिए उतने ज्यादा पेज आप इसमें ले सकते हो। अरे छोटी डायरी है तो छोटी डायरी में ज्यादा भी गर्दी ना करे तो भी अच्छा लगता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले जितने पेज है एक एक सिंगल पेज हमें मोड़ना है। इतना याद रखो, सारे एक साथ लेके मैंने नहीं मोड़े, क्योंकि जब एक एक अलग अलग सिंगल हम पेज मोड़ते हैं तो उसका फिनिशिंग हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ जो जॉइंट है वो बराबर नाखून से ऐसे प्रेस करना है इस तरह से। आपको खड़ी डायरी बनानी खड़ी कर सकते हो, या फिर आपको आड़े पेज की चाहिए तो आप आड़े पेज की भी बना सकते हो, और रेगुलर हमारी जो साइड से ओपन होने वाली है ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब हमारी इच्छा से हम जैसे चाहे उसको अपनी जरूरत से हम बना सकते हैं। इस तरह से हमने 4-5 पेज लेती हूँ मैं, ताकि फिर जो भी है डायरी में अच्छे समय लॉन्ग समय तक इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये इसमें 20 पेज हो जाएंगे, ये अभी के लिए मेरे लिए काफी है। अगर इनको मैंने और आधा कर दिया तो 20 के मेरे पास 40 पेज हो जाएंगे, डबल हो जाएगा मेरे पास। देखो ये
इसमें आप फोटो एल्बम भी बना सकते हो। आपकी जो खुद की फोटोज रहते हैं बचपन से लेके आगे बढ़ने तक, तो आप उन फोटोज का भी इस्तेमाल इसमें चिपकाने के लिए कर सकते हो और अपनी फोटो की खुद की एल्बम बना के जिंदगी भर संभाल के रख सकते हो। या अगर आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट्स बोलते हैं तो कलेक्शन करने को बोलते हैं, तो ऐसे कलेक्शन के लिए भी आप इनको डायरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो हमने ये 5 ले लिए, 5-6 फोल्ड ले लिए। अब इनको क्या करेंगे, हम कटिंग करना है। तो अभी ज्यादा कटिंग नहीं करना हमें। पहले हमारे पास हमने 2 फोल्ड किए हुए पेज को, तो ये जो सेकंड वाला फोल्ड हमने किया हुआ है, यहाँ से अगर हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से जुड़ा हुआ रखना है हमें पेज, सिर्फ यहाँ से, तो 2-2 पेज हमारे एक साथ आ जाएंगे। आपको अगर ऐसे ओपन होने वाली डायरी बनानी है तो सिर्फ आप साइड से कट कर दो और ऐसे ओपन होने वाली आप डायरी बना सकते हो। और आपको ऊपर पेज करना है तो इसको बीच में से काट दो। आपको साइड से खोलना है तो आपको पूरा कटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जैसे चाहे वैसे इसको कटिंग ले सकते हैं। तो हम जो आज की डायरी है वो ऊपर खोलने वाली करते हैं। तो आप यहाँ से जो है ये बीच वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, वहां से हमें क्या करना है, सारे फोल्ड जो है कटिंग करके लेने पेज। तो इस तरह बस एक ही कट मारना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेज हो गए। इस तरह वो जो खुलने वाली डायरी रहेगी हमारी। तो ये आपको स्कूल में रोज के जो होमवर्क देते हैं, तो हर सब्जेक्ट का होमवर्क अलग रहता है। तो आप डेली के बेसिस पे भी आप इस डायरी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्राफ्ट का मटेरियल आपको बोला हुआ है और क्राफ्ट का लेक्चर तो हफ्ते में 1 दिन रहता है, तो अगले हफ्ते आते वक्त आप भूल सकते हैं। तो इसलिए हम इस डायरी में अगर वो नोट करके रखें, हमारी डेली की ये डायरी ऐसे बना के रखें, तो भी इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। जैसे कि स्कूल में जाते वक्त क्या लेके जाना है, हमारे रोज का टाइम टेबल इसमें लगा सकते हैं बना के। और रोज जो टीचर होमवर्क देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वाइज आप उसमें डेली का होमवर्क भी नोट करके रख सकते हो, ताकि फिर आप भूल नहीं पाओ। और ना भूलने की वजह से आप डेली अच्छे से अपना होमवर्क भी पूरा करोगे, टीचर की डांट भी नहीं पड़ेगी और आपके पास हमेशा का वो लिखा हुआ रहेगा। तो घर पे गए तो कभी भी आप खोल के इसे देख सकते हो। इस तरह हमारे सारे पेज अब कट हो चुके हैं। तो इतना आसान काम है। अभी तक का जो भी काम हमने किया, कोई भी बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। ये भी याद रखना है, ये कटिंग करते हो आड़ा टेढ़ा कट नहीं करना है, बराबर एक ही लाइन में कट करना है, ताकि पता न चले ये कटिंग किया हुआ। आप कैंची से कट कर सकते हो या फिर कटर से भी कट कर सकते हो। अब हमारे पास ये जो जॉइंट्स है, इनके बीच में आप एक एक पेज रख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पेज एक के अंदर नहीं रखना, नहीं तो ये फूक के बाहर आ जाते। तो 2-2, 3-3 पेज एक के अंदर एक रखोगे तो भी चलता है। तो हमारे पास जो है एक पेज खोल के दूसरा पेज के अंदर हमें रखना है, ताकि हमें जगह कम लगे और डायरी हमारी ज्यादा से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत रहेगी। पत्ते हमारे जो पेजेस है ये खोल के देखना, बस एक तो खुला हुआ पेज ऊपर चला जाएगा और जुड़ा हुआ नीचे हो जाएगा। वापस आपको कटिंग करके बैठना पड़ेगा। इसलिए बराबर से ऐसे एक के अंदर एक इनको डालना है और बस इसी तरह अरेंज कर लेना है सारे। ये 2-2 हमने ज्वाइन कर लिए। फिर ये 2 के आप 4-4 भी कर सकते हो, एक के अंदर एक डाल के 4-4 भी ले सकते हो। अभी इन सबको अच्छे से बराबर करके लेना है। इस सबको इन सबको ऐसे जोड़ के लेना है। चारों साइड से जो है पेजेस ऐसे ठोक के लेने हैं। आप अपने प्रोजेक्ट बुक भी इस तरह से बना सकते हो, छोटी बड़ी साइज में।
जैसे भी चाहे। इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया। तो बच्चों देखो, पहले जमाने में सिलाई करने की आदत थी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टेपलर अवेलेबल है। स्टेपलर से हमारा समय भी बच जाता है और जो है मजबूती भी अच्छी रहती है। तो आप जो है, ये ज्यादा जाड़ा हो गया तो हम स्टेपलर हमें बड़ा साइज का लगेगा। जो जनरली नॉर्मल अपने घर में ऐसा स्टेपलर रहता है, उसके लिए इतना मोटा, इतनी थिकनेस काफी है। इससे ज्यादा ठीक रहेगा तो हमें बड़े स्टेपलर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक साथ इसको जोड़ के नीचे रखेंगे। इसके बीचों बीच हमें पहले स्टेपलर ऐसे रखना है। देखो बच्चों, इस स्टेपलर लगाते वक्त साइड से पेजेस अपने हिलने नहीं चाहिए, बराबर उनको पकड़ के रखना है। नहीं तो फिर हमारे जो ये पेजेस आड़े टेढ़े हो गए तो फिर वो अच्छे नहीं दिखते। इनको हम ऐसे जोड़ के लेंगे, बराबर पकड़ के रखो और इसको बीच में पहले एक स्टेपलर नीचे रख के 1 सेंटीमीटर की जगह ऊपर से छोड़नी है। एकदम ऊपर ऊपर नहीं लगाना, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर की जगह लेके नीचे रखना है। स्टेपलर हाथ में रख के स्टेपल नहीं करना। इस तरह नीचे रखेंगे तो ये बराबर स्टेपल हो जाएगा। तो एक बार हम पीछे से भी कर लेंगे, एक बार हम इधर से भी कर लेंगे। तो इस तरह इनको घुमा लें और पीछे की साइड से भी हम स्टेपलर लगा लेंगे। 2 लगाए या 3 लगाए काफी है। इस तरह हमने ये स्टेपलर लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से दूसरा हमें इस स्टेपलर के जो पिन आते हैं, ये हम इससे दबा के ले लेंगे। थोड़ा स्टेपलर से इनको थोड़ा दबा लेने का, ताकि ये ऊपर से चुभ न पाए। इस तरह इनको दबा दें। जो नोक आए हुए स्टेपलर के, इनको हम दबा लेंगे। इस तरह से हमारे ये जो है फिक्स हो चुके हैं। अभी ये डायरी हमारी खोलने बंद करने के लिए ओके हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से कवरिंग करना है। तो कवरिंग के लिए आप प्रिंटेड पेपर, डिजाइन पेपर, कोई भी अट्रैक्टिव पेपर है आपके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी ये प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल करूंगी। देखो, इसको जो है हमें ऊपर से और नीचे की तरफ से दोनों साइड से लेना है। आप कोई भी पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर दूसरा पेपर लगा सकते हो। तो इसको फिटिंग करने के लिए एक अलग तरीका है, जिससे हमारा ये ज्यादा मजबूत रह सके। तो हम क्या करेंगे, इसके ये ऊपर का हमें दिखाना नहीं है, तो हम दूसरे पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इस पेपर को हमने ये फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जितना चाहिए पेपर, ये भी हमें कट करके लेना है। तो यहाँ पे हम साइज देखेंगे, थोड़ा बहुत इसको साइड से ज्यादा कम रखना है और यहाँ पे रख के इसमें फोल्ड करके लेंगे। जितना चाहिए हम उस तरह से ये पेपर ले लेंगे। जैसे आप ऊपर रख के आराम से भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ चाहिए हमें वहाँ हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ तक हमें ये चाहिए पेपर। हर एक के पास अलग फोल्ड रहेगा, अलग पेज रहेंगे। तो इस हिसाब से आप जो है अपने फोल्ड के मुताबिक अगला वाला जो कवर पेपर लेना है। आप कोई भी डिजाइन पेपर भी ले सकते हो। ग्रीटिंग कार्ड के लिए देखो, वो अलग अलग पेपर होते हैं, उनका पेपर इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमारे पास वेडिंग कार्ड रहते हैं, शादी के कार्ड्स जो रहते हैं,
तो शादी के कार्ड का पेपर भी बहुत मस्त ठीक रहता है, पीछे वाले साइड का अगर जो प्लेन हिस्सा रहता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ये इस तरह मैंने इसको भी कटिंग करके ले लिया इसी साइज में। अब हमें इसके ऊपर ये चिपकाना है और नीचे की तरफ जितना ज्यादा है वो हम अभी जो है इसके अंदर रखने के लिए हमें क्या करना है, फेविक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे हम। अभी छुट्टी में ज्यादा ग्लू इस्तेमाल नहीं किया तो वो थोड़ा सा ये इसमें आप अच्छे से ग्लू लगा लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ लगाना है, ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम लगाए, मतलब जितना हमने स्टेपलर लगाया हुआ है उतना ही हमें ग्लू लेना है। और नीचे की तरफ जो है आप थोड़ा सा ग्लू लगा सकते हो ताकि पेपर अपना अच्छे से पकड़ के रह सके उसमें। इस तरह कॉर्नर हमें ग्लू लगा के लेना है। ठीक है, ये हमारा ग्लू लग गया है। जॉइंट पे ही लगाना है जहाँ पे हमने कागज को मोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें इसको बीच में ऐसे रख के ये जो है ऊपर से फोल्ड कर लेना। इसमें वो नहीं है ना स्क्रीनशॉट लेने का? ऐसे अंदर चला गया। नहीं, स्क्रीनशॉट लेने का नहीं है ना? ले लो ना सर। प्रिंट इधर ही तो है प्रिंट। इस तरह हमने इसे चिपका के ले लिया। अभी इसको फौरन ना खोले, इधर 2 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये अंदर स्टिक हो जाएगा। दूसरा टेप भी लगा सकते हो डेकोरेशन। अभी नीचे की तरफ जितना पेपर हमें चाहिए वो हम बराबर यहाँ पे फोल्ड करके उस तरह से इसको कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको चाहे तो थोड़ा अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको अभी हमने मोड़ दिया, मोड़ के अगर आप इसको अंदर की तरफ ले लो तो ये थोड़ा मजबूत रहेगा और आपको इसका फायदा भी हो जाएगा कि इसको उठाने बंद करने में ये टूटेगा नहीं जल्दी। इसी तरह आप आगे और पीछे दोनों साइड का जो है इसको मोड़ के ले सकते हैं। इस तरह हमने इसको अंदर की तरफ थोड़ा फेविकॉल लगा लिया, चिपका के ले। इसमें कम लगेगा अंदर की तरफ चिपकाने के लिए, थोड़ा सा ले लिया। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ चिपका के ले लेंगे। दोनों साइड से अभी ये हमारा चिपक गया। और ये ऐसे देखो तो अभी ये हमारी बेसिक डायरी जो है ऐसे रेडी हो चुकी है। कितना आसान है ना। अगर ये जॉइंट हम यहाँ साइड में ले तो हम साइड से खुलने वाली नॉर्मल जो बुक रहती है उस तरह से हम बना सकते हैं। हमने ये ऊपर से खुलने वाली बनाई है, तो आप जैसे चाहे इसको बना सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसको सजावट करेंगे। डेकोरेशन के लिए आपके पास लेस या कागज के स्ट्रिप्स जो भी है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो हम लोग हमेशा लेस वगैरह तो इस्तेमाल करते ही है, बहुत सारे चीजों में हमने आज तक लेस का वगैरह इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो दूसरी भी चीजें जो नॉर्मल है, सिंपल है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पेपर है, अभी ये पेपर को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्ट्रिप बना लूंगी इनके कटिंग करके, और ये स्ट्रिप ऊपर नीचे की तरफ आराम से इसको हम बॉर्डर के जैसे लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे मैं जोड़ लेती हूँ। ठीक है, और इनके हम स्ट्रिप कट करते हैं। स्ट्रिप कटिंग के लिए आप चाहे तो लाइन खींच के ले इसके ऊपर,
या ऐसे ही डायरेक्ट आप ले सकते हो। आपके पास अगर क्विलिंग का कुछ मटेरियल है, क्विलिंग के स्ट्रिप्स है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ स्ट्रिप्स कट करके लेते हैं। ज्यादा की जरूरत नहीं, 2 या 3 ही चाहिए हमें, तो इतना काफी है। ये जो स्ट्रिप्स है इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो स्ट्रिप्स है, अब मैं यहाँ से साइड में से इनको लगा दूंगी। चारों साइड से आप चाहे तो लगा सकते हो, या एक ही साइड चाहिए तो लगा सकते हो इस तरह। यहाँ पे हमने थोड़ा स्ट्रिप्स ले ली, तो फेविकॉल लगा लिया। और ये जो स्ट्रिप्स है, यहाँ से मैं थोड़ी जगह छोड़ के स्टार्टिंग में, आप आगे पीछे दोनों साइड से इसको डेकोरेट कर सकते हो। एक साइड से चाहे तो एक ही साइड से डेकोरेट कर सकते हो इस तरह। मैंने 2 स्ट्रिप्स ऐसे यहाँ पे लगा दी। बस इसी तरह से हमें क्या करना है, आप ऐसे चाहे तो ऐसे रख सकते हो इसको, और हमें खूबसूरत करना है तो हम ऐसे आड़े में ऊपर की तरफ ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखने के लिए जगह रख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, जैसे चाहे। अब पीछे की तरफ चाहिए तो सेम उसी तरह से हम इसको सजा सकते हैं। ये देखिए, हम पीछे की तरफ भी सेम उसी तरह। आप मैजिक बुक भी बना सकते हो, इसमें कुछ मैजिकल चीजें भी रख सकते हो बना के, कुछ अपनी खास ड्राइंग्स बना के रख सकते हो, छोटी छोटी यादगार ड्राइंग्स जो रहती है वैसे बना के लगा सकते हो। ये जो है इस तरह मैंने आगे पीछे दोनों साइड ये चिपका के ले ली, यहाँ पे भी लिए और यहाँ पे भी लिए। आप जैसे डेकोरेशन करना चाहिए इसको कर सकते हैं। इसको चारों तरफ बॉर्डर करके भी आप फ्रेम बना सकते हो। अब मैं फ्रेम नहीं बनाऊंगी इसको, ये जो है ऐसे नीचे की तरफ हमें लगाना है। अब ये जो है हम नीचे की तरफ लगाएंगे आड़े। आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हो। इसको चारों तरफ से लेस भी घुमा के लगा सकते हो। जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर दी। चारों तरफ लेस घुमाएंगे तो भी ये खूबसूरत दिखेगा। तो हर बार लेस ही क्यों इस्तेमाल करने का, हम कभी कागज का भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने अपने टैलेंट के ऊपर है, आप जैसे चाहे इसको डेकोरेट करें। हमारे पास कागज जो है अवेलेबल रहता है इजीली, हर बच्चे के पास कागज जो है अवेलेबल रहता है, सस्ते में मिल जाता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसके पीछे। देखो इस तरह हमने इसे सजा लिया। अब मेरे पास ये कुछ स्माइलीज है, स्टिकर्स है फोम शीट से बने हुए। तो ऐसे स्टिकर्स मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप इनमें से भी किसी चीज का चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्टार्स है, फ्लावर्स है, स्माइली है, बटरफ्लाईज है, तो मैं क्या करती हूँ इनमें से 1-2 स्टिकर इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसमें ये जो स्टार वाला स्टिकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसको जो है आप जैसे चाहे अपने हिसाब से जोड़ दो इस पे। बहुत ज्यादा स्टिकर्स नहीं लगाने, फिर इसका शो चला जाएगा। इस तरह से आप लगा देंगे।
तो ये एक स्टार यहाँ से लगा दिया। आप पीछे की तरफ चाहे तो वैसे ही डेकोरेट कर सकते हो। तो ये जो है बहुत प्यारा हमारी डायरी बन चुकी है। आप देखिए, ये जो है बहुत ही प्यारी डायरी। इसको आप इस तरह खोल के इसमें आप फोटोज चिपका सकते हो, अपना होमवर्क लिख सकते हो, इसमें आप खास चीजें लिख सकते हो। आपको गाना वाना पसंद है तो आपकी खास जो पसंदीदा गीत है, नज़्म है, नात है, वो सब इसमें आप लिख के अपने पास रख सकते हो। तो इस तरह से जो आप अपनी डायरी को बनाएंगे। देखो कितना प्यारी बन गई है। आप इसको चाहे जैसे और डेकोरेट कर सकते हो। इसमें अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर डिजाइन ड्रॉ करके उसके अंदर कुछ शायरी लिख सकते हो। आपकी पसंदीदा शायरी है, आप खुद शायर है, तो बहुत सारे बच्चे अपने मन से शायरी लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो। हम दुआ पढ़ते हैं तो बहुत सारी दुआ रहती है अपनी, तो वो याद करने के लिए भी हम रोज एक दुआ याद करने के लिए इसमें लिख के वो रख सकते हैं और वो दुआ पढ़ सकते हैं जब चाहे हमें वो दुआ पढ़ने को आसानी हो जाएगी। तो इस तरह ये डायरी का जो है बहुत ज्यादा हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को पता चल गया कितना प्यारा है ये और कितना आसान है ना। तो सब सब लोग बनाएंगे और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आज शाम तक इसके फोटोज भेज दीजिए। आप सभी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। ये जो है इस तरह आपको बनाना है। इसमें कुछ भी आप डेकोरेशन और ज्यादा चाहे तो कर सकते हो। तो बच्चों आपको जरूर यकीनन ये सब आज की डायरी जो है पसंद आई रहेगी। इसको बहुत सिंपल बनाने में मजा आता है। मैंने अलग अलग पेज में दिखाए। कवर पेज आप लगा सकते हैं जिसमें डिजाइन पेपर लगा सकते हो और ग्रीटिंग पेपर आते हैं अलग से, जैसे कि देखो इस तरह का पेज आता है, ये डिजाइन पेज रहते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ये भी खूबसूरत रहते हैं, सस्ते ही मिलते हैं। जो हम लोग गिफ्ट वगैरह मिलते हैं हमें, गिफ्ट के लिए रैप किए हुए जो रहते हैं ऊपर से डिजाइन पेपर, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फोम शीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जहाँ पे हमने ये कवर लगाया है तो इसकी जगह पे आप फोम शीट भी लगा के इसको और ज्यादा कर सकते हो। बोले बेटा, आपने जो स्टार लगाया वो मेरे पास नहीं है। तो ये मत लगाओ, आप लगा सकते हो। यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हो, खुद फ्लावर बना के इसमें लगा सकते हो। टीचर और भी मेरे स्टिकर पास वाइट टीचर कितने बजे तक की वाइट भेजना है? शीट नहीं है। रात के 10 बजे तक भेजिए। 6 बजे अपना ग्रुप शुरू किया जाएगा, तब तक आप बना लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत ही कम खर्चे में हमारे ये काम होता है। टीचर वाइट शीट के बदले बुक के पेज लगा सकते हैं। हाँ लगा, अपने पास रफ बुक है तो उसके पेज भी आप लगा सकते हो। कोई पुरानी बुक है उसके पेजेस बाकी है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इससे भी डायरी बना सकते हो। अलग अलग कलर की आप इनको बना सकते हो, जैसे चाहे बना सकते हो। कलाकारी आप अपने दिमाग से इसमें करना चाहोगे। टीचर मैं छोटी सी डायरी बनाऊंगी। आज का ये जो है लेक्चर टीचर मैं अपनी डायरी में टीचर दूसरी खोल बुक जैसी डायरी भी बना सकती है। ऐसे भी बना सकते हो आप। स्कूल के बुक्स तो अपने पास रहती ही है बहुत सारी, अपनी यादगार चीजें रखने के लिए डायरी तो और ज्यादा आप डेकोरेट कर सकते हो। फ्लावर्स लगाओ, ऊपर से क्विलिंग कर सकते हैं हम, क्विलिंग के डिजाइन इस पे बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही देर में हमारा जो है ये लेक्चर अभी बंद हो जाएगा। तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, बता सकती हूँ मैं। ठीक, ये बहुत ही प्यारा बन गया देखो।
कितना आसान, और आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है पेजेस अपने पास, हमने इसमें 20 पेज लगाए, देखो तो भी बहुत काफी लग रही है। यहाँ से देखो ये काफी मोटी हो गई है 20 पेजेस में। हाँ तो अपनी खास चीजें आप इसमें लगा के रख सकते हो। इसमें नात लिख सकते हो, अपने दुआएं लिख के रख सकते हो, है ना। और बहुत सारे कविताएं रहती है स्कूल की, हमारे तो सारे कविता रहती है, तो हर बार स्कूल की बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद की कविता है, हाँ पसंद पोएम है, इंग्लिश के यस पोएम्स टीचर। लिख के अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, और आसानी से कहीं पे भी इसको याद कर सकते हो। और जब आप खूबसूरती से अपने हाथ से इसको अच्छी हैंडराइटिंग में इसमें लिखोगे, तो आपकी जो कविता है, जो पोएम है, आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी, और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा, एक अलग से प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। तो ये जो है हर तरह से आपको काम आने वाली चीज है, और हम इसका इस्तेमाल बड़े प्यार से कहीं पे भी कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना है तो भी गिफ्ट के लिए बहुत प्यारी चीज है। इसमें अपने फोटोज, अपने मम्मी पापा है, मतलब अम्मी अब्बू है, फैमिली है, अपने फैमिली की फोटोज जो है हम प्रिंट आउट मार के ला सकते हैं, और उनकी यादें संजो के रख सकते हैं। उनकी यादें इसमें फोटोज जो है इसमें कटिंग करके अंदर एक एक पेज पे लिख के, उसके नीचे आप अपने दिल की बात लिख सकते हो। बर्थडे गिफ्ट देना है तो बहुत सारे बर्थडे विशेष जो रहते हैं आप इसमें लिख के दे सकते हो। ऐसी वैसी ब्लैंक बना के इसके ऊपर यहाँ पे जिसको गिफ्ट देना है उसकी फोटो लगा दो, तो या आपके साथ उसकी फोटो रहेगी, वो फोटो यहाँ पे लगा दो, तो भी बहुत प्यारा है। मतलब जैसे चाहो इसको डेकोरेट कर। थैंक्स मैडम। मैडम खत्म हो थैंक गया यू। है। ओके ओके सर। आपने साथ दिया उसके लिए बहुत थैंक्स। हाँ ओके। नहीं सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, और फटाफट हो भी गया अपना ये आज हाँ का हाँ जी दिन। हाँ, बस बस बंदी